अब देखिए, अब हमने एक डिस्कशन करनी है बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डायरेक्ट हम एग्जांपल को कवर करते हैं। तो एग्जांपल में क्या गिवन है, n इक्वल टू 5 है। जब n इज इक्वल टू 5 हो तो अब आप x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 और कहाँ तक जाओगे, 5 तक जाओगे, 4 और 5। फिर क्या होगा, और आपको p की वैल्यू भी इस एग्जांपल में साथ साथ गिवन है कि p की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 है। और q की वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 1 माइनस p होता है। अगर मैं 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिज़ल्ट 0.5 आएगा। अब तो सिंपल सी चीज़ आ गई। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। पहले x की जगह 0 रखेंगे तो फार्मूला क्या होगा, p x इक्वल टू 0 रखोगे। फार्मूला आपको ये गिवन है, यानी n कम्बिनेशन x होता है और p के ऊपर x होता है, q के ऊपर x होता है। तो p इंटू x तो अपनी जगह पे 0 पुट होगा, n की जगह 5 पुट होगा और n की जगह x की जगह 0 पुट होगा। p की वैल्यू 0.5, ऊपर आएगा x की वैल्यू यानी 0, q की वैल्यू 0.5, ऊपर x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे मैंने फार्मूले में थोड़ी गलती की है, ये n माइनस x है। तो क्या होगा, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा। तो p इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए 5 कम्बिनेशन 0 से 5 आएगा, इससे 0.1, 5 के ऊपर 0, इससे 1 आएगा। अब देखिए कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, 0.5 के ऊपर 5 आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेटर से क्या कर दूँ, निकाल दूँ, तो ये पूरा रिज़ल्ट जो होगा x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे 1/32 आ जाएगा। अब फिर x की वैल्यू 0 पुट की है आपने, फिर आपने p लिखना है, x की जगह 1 यूज़ करोगे। जब x की जगह 1 यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट क्या होगा, अब देखते जाइए। x की जगह 1 यूज़ करोगे तो पॉइंट फार्मूला क्या है, फार्मूला n की जगह 5 यूज़ होगा, x की जगह 1 यूज़ होगा, p की जगह 0.5 है, ऊपर x है यानी 1 आएगा, और 0.5 है q की वैल्यू, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। फिर आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। जब भी 5 कम्बिनेशन 1 होता है इससे 5 आता है, 0.5 आएगा, और 0.5 से 4 को इससे 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर दे तो इससे आ जाएगा 5 के नीचे 32 आ जाएगा। अब हमने मज़ीद x इक्वल टू 2 रखना है, तो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ। अब मैं x इज इक्वल टू 2 रखूँगा तो p इंटू एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर फार्मूले में आपने n की जगह तो वैसे 5 रखना है, x की जगह 2 यूज़ होगा, p की जगह 0.5 है, ऊपर आएगा x यानी 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0.5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा। अब इस रिज़ल्ट को अगर आप कैलकुलेट कर दें तो इससे रिज़ल्ट आ जाता है 5 कम्बिनेशन 2 से रिज़ल्ट आ जाएगा 10। ठीक होगा, ये आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। फिर 0.5 का स्क्वायर होगा, फिर 0.5 ऊपर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर मैं इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करूँ दूँ तो 5 के नीचे 16 आएगा। फिर x की जगह फिर 0 भी पुट किया है, 1 भी पुट किया है, 2 भी पुट किया हुआ है, फिर आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो फिर x इक्वल टू 3 होगा। फार्मूला n की जगह क्या यूज़ होगा, 5 कम्बिनेशन 3 हो जाएगा। फिर 0.5 p की वैल्यू, ऊपर x होता है लेकिन अब x की जगह 3 होगा, यहाँ पे q पुट होगा 0.5, ऊपर 5 में से कितना अब सब्ट्रैक्ट होगा, 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो p ऑफ x इक्वल टू 3 हो जाएगा। 5 कम्बिनेशन 3 से 5 आ जाता है, 5 कम्बिनेशन 3 से क्या आएगा, 10 आएगा, इससे दोबारा 10 आ रहा है, तो 0.5 ऊपर क्या आएगा, 3, 0.5 ऊपर 2 आएगा। बस आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा रिज़ल्ट आ जाएगा इसका रिज़ल्ट भी 5.5 के नीचे 16 आएगा। ठीक हो गया जी। अब इस तरह सिमिलरली फिर x की जगह 4 रखोगे, x की जगह 4 रख के फार्मूला क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू ये बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी 4 आएगा, फिर 5 कम्बिनेशन 4 आ जाएगा, एक p की वैल्यू 0.5, ऊपर क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0.5 आएगा, फिर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा। फिर आप इसको कैलकुलेट कर दें, इससे 5 आ जाएगा, 0.5 ऊपर 4 आएगा, और 0.5 ऊपर 1 आएगा। फिर अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर दें
इसकी कैलकुलेशन कर दे तो सारे मल्टीप्लाइड होंगे, इससे रिज़ल्ट आएगा 5 के नीचे 32। फिर ये दूसरा आप खुद करें x=5। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर आप ये सारे टर्म ऐड कर दें, जितनी आप प्रोबेबिलिटी बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाले हैं, कितने आपने निकाले हैं मैं आपको सारा दिखा सकता हूँ। ये पहला आया था 1/32, दूसरा आया था 5/32, तीसरा आया था 10/32, चौथा आएगा 10/32 और इस तरह आते जाएंगे ना सारे। अगर आप इन सारों को ऐड करेंगे तो हमेशा इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ये नेसेसरी होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी। अच्छा, इस क्वेश्चन का मेन मतलब क्या था? अगर मैं आपको मेन मतलब असल में ये था कि आपने जो काइन था उसको 5 टाइम टॉस किया था, और आप प्रोबेबिलिटी असल में बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए फाइंड कर रहे थे कि जब 0 हेड हो, जब 1 हेड हो, जब 2 हेड हो, जब 3 हेड हो, जब सारे 4 हेड हो, जब लास्ट पे सारे हेड क्या हो, 5 के 5 नज़र आ रहे हो। तो ये असल में क्वेश्चन का मेन सीन ये था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट में आपको बहरहाल ये तो आप सिंपल सी चीज़ें हैं। पी की वैल्यू गिवन है 3/8। ये सिर्फ मैं रिवाइज़ करूँगा। अगर आप क्यू निकालना चाहते हैं तो p + q = 1 होता है। p को उधर शिफ्ट कर दे तो q आसानी से निकल जाएगा, 1 - p। तो q की वैल्यू आएगी 1 - 3/8 आएगा। तो q की वैल्यू आएगी 8 - 3, नीचे 8 आएगा। तो q की वैल्यू आएगी 5 के नीचे 8 आएगा। अब देखिए, अब आपने इनकी वैल्यू जब 5 हो तो अब आपने क्या क्या फाइंड करना है सर? x की जगह 0 पुट करना है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक जाओगे। बस सिंपल फार्मूला है जी। पहले x की जगह 0 वो मैं फाइंड करूँ, बकाया मैं अप टू सो ऑन करूँगा। इन कम्बिनेशन फार्मूला में अगर लिख दो, इन कम्बिनेशन x होता है, p के ऊपर x होता है, q के ऊपर n - x होता है। बस सिंपल फार्मूले में प्लगिंग करते हैं। यानी 5 कम्बिनेशन 0, p की वैल्यू क्या है 3/8, ऊपर लिखोगे x यानी 0, q की वैल्यू क्या आ गई थी? q की वैल्यू आई थी 5/8, ऊपर था 5 के ऊपर 8। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करिए, आपकी फर्स्ट आएगी। सिमिलरली x = 1, x = 2, सारों के लिए क्या कर दें, निकाल दें। अब देखिए यहाँ पे दोबारा सेम सिचुएशन बन रही है। n = 4, तब आपने x = क्या लेना है, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक, 4 तक। फिर बस ये क्या चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है जी। बस आपने सिर्फ p की वैल्यू 1/3 गिवन है। अगर आप q निकालना चाहते हो तो आप p + q = 1 लेंगे। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 1 - p हो जाएगा। फिर आपने ये q आ जाएगा। तो q = 1 - p की वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो q = 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2/3। बस इसमें सारे फार्मूले में क्या कर दें, पुटिंग कर दें। बस बहरहाल ये सारे एक जैसे प्रॉब्लम है, तो मैंने एक को कर दिया, बकाया आप सारे कर सकते हैं जी। अब देखिए जाइए, अब देखिए ये अब कुछ और चीज़ें आ रही है ना। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब आपको x अब देखिए ये क्वेश्चन उसके साथ रिलेटेड है, ये क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। अब अगर आपको दिया जाए, अब अगर आपसे ये मांगा जाए p of x is less or equal to 2, इस क्वेश्चन के साथ आपको ये दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने x = 0 वाली प्रोबेबिलिटी, 1 वाली, 2 वाली, 2, क्योंकि 2 के बराबर तक आपने जाना है, उन सारों को क्या करोगे, ऐड करोगे। इस तरह करोगे, x is less or equal to क्या होगा, 2 होगा ना। तब आप लिखोगे p, फिर x = 1 लिखोगे, क्योंकि फिर दरमियान में प्लस, फिर x = 2 लिखोगे, फिर प्लस x = क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 लिखोगे और 2 लिखोगे। फिर ये जितनी प्रोबेबिलिटी आपने ऊपर से फाइंड की है, अब अगर आप देखें ये 1 की वैल्यू आ गई, इससे पीछे 0 की वैल्यू क्या थी, यानी 1.975, फिर वो इसके साथ ऐड होगा 1 वाली 0.395, फिर ऐड होगा 0.296। ये सारे ऐड हो गए तो वो आपका इसके साथ इसके लिए रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अगर आपसे मांगा जाए, अब देखिए, अब पहले इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पहले आप x = यहाँ पे x नहीं है, ये
अब देखें x इक्वल टू जो 4 है, असल में यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। बहरहाल इसको करते हैं। ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट है, तो आप काइंडली इसको प्रोवाइड करें तो मैं इसको करूँगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए एक इसको देखते जाइए। अब देखिए n की वैल्यू गिवन है, ठीक हो गया। p की वैल्यू आपके साथ गिवन है। q हम किस तरह फाइंड करते हैं कि 1 में से p को निकाल देते हैं, तो 1 में से p निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, n इक्वल टू 6 है, तो असल में तो आपने फाइंड करना है x के लिए 0 1 2 3 4 5 और 6, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। वो तो आप फार्मूले से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह के देखिए पहले x इक्वल टू 0 के लिए फाइंड हो गया, वो ऑलरेडी आप फाइंड कर सकते हैं। फिर x इक्वल टू 1 2 3, यहाँ तक आप देख सकते हैं सारे रिज़ल्ट इन लोगों ने निकाल दिए। असल में इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज़ और भी है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ और क्या है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने ये फाइंड करना है x इज़ लेसर इक्वल टू 4, ये चीज़ आपने फाइंड कर। इस वजह से आपने x की वैल्यू क्या क्या ली है कि अगर हम 0 1 बल्कि x इज़ लेस देन 4, ये आप फाइंड कर रहे हैं, तो 1 2 3 की सिर्फ ये आपने एक्सपोर्ट करना है, डिस्क्रीट जो वेरिएबल वैल्यू है। तो पहले 0 के लिए फाइंड कर दी, ठीक हो गया जी। फिर हमने दूसरी वैल्यू पुट कर दी, वो वैल्यू निकाल दी। फिर हमने तीसरी वैल्यू, सारी वैल्यू निकाल दी ना। तब अब हमने क्योंकि हमने ये फाइंड करना है ना x इज़ लेस देन 4, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 वाला लेंगे जो आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 1 का लेंगे, फिर प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2 का लेंगे, फिर प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 3 का लेंगे। ये वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरी वैल्यू ये सारे आपस में ऐड करोगे तो ये इसका रिज़ल्ट ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको गिवन है, मीन किस तरह होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, ये इसके सिंपल फार्मूले है। ठीक हो गया जी। अगर आपने n को फाइंड करना हो, देखें यहाँ पे आपने पहले मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेटा आपको गिवन है, आपने मीन फाइंड करना है। तो मीन का क्या फार्मूला है, मीन मतलब e ऑफ x, तो सिंपल फार्मूला है NP। n आपको गिवन होगा, p आपको गिवन होगा, तो मीन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 गिवन है, और p की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3 गिवन है। बस सिंपल फार्मूला याद कर ले, उसमें पुटिंग कर ले, तो मीन इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब अगर आप क्या कहते हैं जी, डिस्पर्सन, ये डिस्पर्शन वर्ड है, सॉरी मैं गलत वर्ड, डिस्पर्शन मतलब डेल्टा स्क्वायर, ये अगर आप पॉइंट कर दें तो एन पी क्यू वैल्यू होती हैं। अब आपको सारी की वैल्यू, एन की वैल्यू तो गिवन है 24, पी की वैल्यू गिवन है 1/3, क्यू की वैल्यू अगर आपको ना गिवन हो तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस पी। तो आप इसमें पुटिंग कर लीजिए, यानी 1/3, तो इससे आ जाएगा 2/3, तो 2/3 हो जाएगा। बस सारी वैल्यू को क्या कर दें, मल्टीप्लाइड कर दें, तो कितना आ जा रहा है, ये इसका रिज़ल्ट आ रहा है। अब अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना चाहते हैं, यानी SD स्टैंडर्ड डिविएशन, तब आप क्या लोगे, जो डिप्रेशन, वो तो डेल्टा स्क्वायर आपने निकाल दिया ना, 16 के नीचे 3, ठीक है, 16 के नीचे 3 वो आपने निकाल दिया, तो इसका रिज़ल्ट 5.33 आएगा। तो उसका क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब देखिए एफ एक्स इज़ अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, ठीक हो गया जी। यहाँ पे प्रॉब्लम मिसिंग है, ठीक हो गया। तो मीन ऑलरेडी आप ऊपर से फाइंड कर चुके हैं, ये आपका NP हो जाएगा। वेरिएंस क्या होता है, NPQ होता है, वो भी ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं। अगर आप इससे Q निकालना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बहरहाल मुझे कुछ क्वेश्चन आपके पूरी प्रोवाइड नहीं है, तो इसको भी आप ख़ुद देखें, ठीक है। इस तरह हमारी ये वीडियो